हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, चैप्टर 5 चल रहा है। डॉक्टर अमित पाल भाई पेज नंबर 168 पे हैं और डेट हो गई है 11 फरवरी 2026। जी पेज नंबर 168 पे स्टैंटन कह रही हैं कुछ वो चल रहे हैं, किसी विचार चल रहे हैं। डॉक्टर मॉट्सले ने ऊपर रिमार्क करा था, हाँ जी उन्होंने रिमार्क करा था, इसको पढ़ देता हूं मैं मॉट्सले साहब ने, कि इट इज प्रोबेबल दैट एन एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेंटल इफेक्ट्स ऑफ मॉर्बिड स्टेट्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स would help हम्म the injury into the feeling and desire of the mind which owe their origin to particular organs. हम्म What are the psychological features of disease of the heart, disease, disease of the lungs, disease of the liver? क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, हम्म इनके माइंड ऑफ हम्म पैथोलॉजी। दे हम्म आर दे आर अनक्वेश्चनेबली डिफरेंट इन ईच केस। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि सबका अपना अपना साइकोलॉजी डिफरेंट होगी अलग अलग ऑर्गन की बीमारी के पीछे। यही जीएनएम कह रही है, हम्म यही जीएनएम कह रही है। मैंने एक वो डाला था, एक बना हाँ के जी स्लाइड सी, हम्म उस स्लाइड पे चला जाते हैं 1 मिनट के लिए। जी स्लाइड में था, स्लाइड में है दोस्त, जीएनएम कहती है कि इट इज अवर सब्जेक्टिव फीलिंग behind the conflict and our individual perception of the conflict that determines which part of the brain will receive the shock and consequently what physical symptoms will manifest as a result of the conflict. ये हम्म हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग ही है, हम्म हमारा इंडिविजुअल परसेप्शन ही है जो ये तय हम्म करता है कि हमारे सामने होने वाली घटना को लेकर के हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट उसको लेकर के शॉक में जाएगा, और फिर हम्म ब्रेन का वो पार्ट कौन से टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, ये हमारा पर्सनल मामला है। इसलिए एक मॉर्बिड फिनोमिना से 4 बंदों के अंदर 4 तरह की अलग अलग ऑर्गन की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट हम्म ऑर्गन्स हैं जिनकी मॉर्बिड स्टेट है, हम्म ये डिपेंड करती है फीलिंग एंड डिजायर ऑफ द माइंड विच वन देयर ओरिजिन एंड पर्टिकुलर हम्म ऑर्गन। जैसी जिसकी हम्म सोच, जैसी जिसकी भावना रहेगी, वैसा ही उसका अंग अफेक्टेड होगा। बिल्कुल जी तो ये बड़ा खूबसूरत वो हम्म है, और यही हमारा फुटनोट नंबर 9 और एफोरिज्म नंबर 12 में भी यही है दोस्त। बिल्कुल जी थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया था। जी आगे कह रही है स्टैंटन के एल्सवेयर द सेम राइटर ऑब्जर्व, कहीं और भी मोर्सले साहब ने ही ऑब्जर्व किया क्या, कि लेट मी नाउ से ए फ्यू वर्ड्स कंसर्निंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। वो हम्म कहते हैं कि मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं जो एब्डोमिनल ऑर्गन से मतलब है जिनका। हम्म नो वन विल कॉल इन क्वेश्चन दैट द स्टेट्स ऑफ देयर फंक्शन डू एक्सर्ट ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड। हम्म एब्डोमिनल ऑर्गन्स को लेके मोर्सले कह रहे हैं कि नो वन विल कॉल इन क्वेश्चन, कोई सवाल उठा ही नहीं सकता इस बात पे, दैट हम्म द स्टेट्स ऑफ देयर फंक्शंस, उनके जो फंक्शन की जो स्टेट है, उनका जो व्यवहार है, डू एक्सर्ट ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड। एब्डोमिनल हम्म ऑर्गन्स के जो फंक्शन हैं उनका, उनकी क्या स्टेट है, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालती है हमारी स्टेट ऑफ माइंड पर। किसी ने आयुर्वेदिक में भी कहा, आयुर्वेद में, कि हर बीमारी पेट से ही चलती है। हम्म ये वो बात है हम्म जिसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की जैसी पोजीशन होगी, किडनी की, लीवर की, हार्ट की, हम्म इंटेस्टाइन की, पैंक्रियाज की, वैसे ही उसके विचार भी
या उसका हम्म। माइंड भी वैसा ही होगा बंदे का। बिल्कुल। आगे कह अब रहे आप देख, हैं भैया। ये सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्लिनिक कर रहे हैं। शायद ही कोई रेयर आदमी होता होगा जो पेट की समस्या को नहीं बताता होगा। यह शुरुआत वहीं से ना हुई होगी, बिल्कुल। जो हैनीमैन चाहे साहब वो ने यही। अभी कहा। कौन से हाँ जी। 37 पेज पे क्या कहा था, 3 वर्ड हुए। एंगर, ग्रीफ, फ्राइड या या शॉक। वैक्यूएशन या कुछ ऐसे है। और वैक्सीशन भी है। और उन्होंने भी डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले प्रभावित बताया था। बिल्कुल। तो आगे कह रहे हैं मॉड्सले साहब, डॉक्टर मॉड्सले, कि आई हैव मेट विद वन केस ऑफ सीवियर melancholia of long standing which was distinctly cured by the expulsion of a tapeworm, हम्म। and it appears to be tolerably certain that hypochondriacal insanity is in some instances connected with, if not caused by, a हम्म। perverted sensation proceeding from an internal organ, most often हम्म। abdominal। बहुत ही गजब का ऑब्जर्वेशन है इनका। हम्म। मोर्सले साहब कह रहे हैं, मैं ऐसे केस भी मिल चुका हूं जिसमें सीवियर मेलेंकोलिया था बहुत लंबे समय से, और भाई वो हम्म। क्योर हो गया जैसे ही उसके पेट के कीड़े निकले, टेपवॉर्म। हम्म। यानी कि पेट का जो कीड़ा था टेपवॉर्म, वो उसके सीवियर मेलेंकोलिया का कारण बना हुआ था। हम्म। और आगे कह रहे हैं, एंड इट अपियर्स टू बी टॉलरेबली सर्टेन दैट हाइपोकॉन्ड्रियकल इंसैनिटी, ये जो हम्म। हाइपोकॉन्ड्रियकल इंसैनिटी है कहीं ना कहीं कुछ घटनाक्रमों में कनेक्टेड रहती है। अगर पैदा भी नहीं होती है उससे, तो कनेक्टेड जरूर रहती है कि ए परवर्टेड सेंसेशन प्रोसीडिंग फ्रॉम एन इंटरनल ऑर्गन मोस्ट ओपन एब्डोमिनल। अगर वो हम्म। एब्डोमिनल ऑर्गन के डिस्टरबेंस से पैदा भी नहीं होती है हाइपोकॉन्ड्रियकल इंसैनिटी, तो भाई कुल मिला के उससे उसका संबंध जरूर है, हम्म। परवर्टेड सेंसेशन का। कहीं ना कहीं बिल, पेट खराब होगा। In बिल, health, we are not conscious of the impressions which these organs make upon the brain, albeit they assuredly send their unperceived contributions to the stream of energies of which consciousness is the sum and outcome। जब हम्म। हम हेल्दी होते हैं बेसिकली, हम्म। तो हमें ये संज्ञान में ही नहीं आती, ये चेतना में नहीं आती कि ये क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं ये ऑर्गन हमारे ब्रेन पे। बिल्कुल। हालांकि ये बात तय है कि ये अपने अनपरसीव्ड जो हमें महसूस नहीं हो रहे हैं, वो उनका योगदान है। इनकी हम्म। एनर्जी का हमारी कॉन्शियस के सम और टोटल जो हमारी कॉन्शियसनेस है या आउटकम है, उनमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है, भले ही हमें परसीव ना हो रही हो हेल्दी कंडीशन में दोस्त। बिल्कुल जी, बिल्कुल। But when a disordered organ sends a morbid impression to the brain, it no longer does it work there in silence and self-suppression, but asserts itself in an unwanted affection of consciousness। परंतु यही ऑर्गन जब डिसऑर्डर हो जाते हैं अंदर, हम्म। तक हारमोनी में चल रहे, जब तक हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब कोई डिसऑर्डर्ड ऑर्गन होता है, वो अपनी मॉर्बिड इंप्रेशन को जब भेजता है ब्रेन के ऊपर कि भाई वो अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है शांत रह के सेल्फ सेपरेशन के तहत, बट असर्ट इटसेल्फ इन एन अनवांटेड अफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो अब वहां हमें साइन एंड सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। देखो, इसी बात को हनीमैन साहब ने एक जगह ऐसे कहा कि जब तक यंग एज है, वाइटल फोर्स में जान है, वो तब तक इन चीजों को मैनेज कर लेता है। हाँ जैसे जैसे एज बढ़ती है, वाइटल फोर्स डाउन होता है, तो यही सब फिर साइन एंड सिम्टम के उसमें दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल आने लगता, निकल के 67 नंबर है शायद उसका, नहीं 76। 76 फुटनोट में है, ड्यूरिंग द फ्लरिशिंग ईयर्स ऑफ यूथ एंड विद द commencement of regular menstruation joined to a mode of life beneficial to soul, heart and body, they remain unrecognized। जो आप कह रहे हो, they remain unrecognized for years, सालों साल हम्म। तक वो संज्ञान में नहीं हम्म। आते।
वो ऐसे हम्म बने रहते हैं। Those afflicted appears in imperfect health to their हम्म relatives and acquaintances, and the disease that was received by infection or inheritance seem to have wholly disappeared. वो उनके रिलेटिव्स को हेल्दी लगते रहते हैं, पूरा का पूरा डिजीज जो है, चाहे वो इनहेरिटेंस भी क्यों ना हो, वो डिसअपियर से लगते हैं। परंतु जो अभी आप भाव कह रहे हो, but in later हम्म years after adverse events and condition of life they are sure to appear anew and develop they more rapidly and assume a more serious character in proportion as the vital principle has been disturbed by this debilitating passions, worry and care, but especially when disordered by inappropriate medical treatment. तो ये रीजन है दोस्त जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं जवानी में सामने आते। हम्म फुटनोट नंबर 76 है। इसी बहुत अच्छा आप जोड़ दे रहे हो बीच में बातों को, ये हमेशा याद रहेंगी हमें। हम्म तो कुल मिला के जब ये हम्म हेल्दी नहीं रहता है तो तब हमें समझ में आने लगती है। आगे कह रहे हैं, हम्म नॉट लॉन्ग सिंस आई saw a patient who believed that he had a man in his belly. हम्म नो लॉन्ग सिंस आई saw, बहुत समय से मैंने कभी ऐसा पेशेंट देखा ही नहीं। हम्म who believed that he had a man in his belly. When his हम्म bowels were constipated, the delusion become inactive. delusion become active. भाव थोड़ा सा है, ये जुड़ रहा है। मैंने कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं देखा बहुत लंबे समय से जो वो पेट अपने आप में पेट से ना जुड़ा हो। हम्म जब भी उसका बोवल कॉन्स्टिपेटेड होता है तो उसका डेल्यूजन स्टार्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। अमित भाई गजब है यार, साला हम्म डेल्यूजन भी ऑर्गन से आ रहे हैं। हाँ जी हम डेल्यूजन को माइंड में पढ़ते बेशक हैं, हम्म लेकिन डेल्यूजन क्रिएट होता है टिश्यू में। बहुत सही बात तो यही महसूस हो रही है कि ऑर्गन से सेल से टिश्यू से ही स्टार्ट होता है हो रहा है और करेक्शन भी वहीं से ही होता है। हाँ जी अब तो ऐसा लग रहा है कि माइंड तो है केवल एक ऑफिस ऑफ डिसीजन, हाँ जी और जीन्स है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हाँ जी हाँ जी अदरवाइज माइंड तो आ रहा है ईच एंड एवरी सेल से। हम्म तो माइंड, इसलिए साइकी ब्रेन बॉडी कहा जीएनएम में। हम्म साइकी तो आ रही है हर एक सेल से, हर एक सेल की अपनी, हर एक टिश्यू की अपनी, हर एक ऑर्गन की अपनी साइकी है, हम्म जिसको ब्रेन प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके फिर बॉडी को या उस ऑर्गन को सेल में क्या परिवर्तन करना है उसको डिक्टेट करता है। हम्म इसलिए जीएनएम जुड़ गई साइकी ब्रेन बॉडी। हम्म तो यहाँ डेल्यूजन एक्टिव हो जाता है जब किसी का बोवल गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। ही मेड डेस्परेट एफर्ट बाय वोमिटिंग टू गेट रिड ऑफ हिज टोरमेंटर एंड वाज देन श्योरली मोरोज एंड डेंजरस। और जब उसका डेल्यूजन एक्टिव हो जाता है तो वो वोमिटिंग करके उसको निकालना चाहता है जो उसको दुख दे रहा है, और हम्म श्योरली मोरोज और डेंजरस हो जाता। बट व्हेन हिज बोवल्स हैड बीन रिलीव्ड द डेल्यूजन सबसाइडेड इनटू द बैकग्राउंड। हम्म जब उसका फिर से पेट सही होता है तो यही डेल्यूजन उसका सबसाइड करा के उसमें चला जाता है, बैकग्राउंड में लेटेंट सोरा, हम्म लेटेंसी में चला जाता है। एंड ही वाज गुड टेम्पर्ड एंड इंडस्ट्रियस, और फिर वो अच्छा स्वभाव वाला और मेहनत हम्म कश बन जाता है दोस्त। बिल्कुल तो इस तरह से ये था। ये पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस, ये पैराग्राफ है, फिर नया टॉपिक शुरू होगा, फैकल्टी ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्लैंडुलर सिस्टम वाला। तो कह हाँ रहे हैं, जी हाँ द जी रेसिप्रोकल ऑफ विसरल ऑर्गन्स अपॉन द ब्रेन एंड द ब्रेन अपॉन इंटीरियर ऑर्गन्स हैज लॉन्ग बीन हम्म इन्वेस्टिगेटेड इन एसाइलम्स फॉर द इंसेन। कितना बढ़िया, हम्म रेसिप्रोकल एक्शन कैसे विसरल ऑर्गन का ब्रेन पे होता है और ब्रेन का इंटरनल ऑर्गन्स पे होता है, इंटीरियर बिल्कुल ऑर्गन्स पे। वही साइकी ब्रेन बॉडी वाला है, लंबे समय से इन्वेस्टिगेट किया गया पागल खानों में। हम्म बट फॉर वांट ऑफ ए सिस्टम टू वेरीफाई ऑब्जर्वेशंस नॉट मच प्रोग्रेस इन द इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट ऑफ दीज केसेस हैज बीन मेड। देखा तो सही, समझा तो सही, लेकिन कोई इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट नहीं बन पाया इनसे।
जो हम्म, जीएनएम में बनाया, जो होम्योपैथी में बना। A हम्म, correct understanding of the physiognomy will assist materially in the recovery of these patients where disorder is caused by disease state of the abdominal organs. एक अच्छी हम्म, समझ फिजियोग्नोमी की मदद कर सकती है इनकी रिकवरी में, इन पेशेंट की, इनकी हम्म, डिजीज स्टेट एब्डोमिनल ऑर्गन्स को करेक्ट करते हुए। फॉर द फेस हम्म, डज अनफोल्ड द साइंस फॉर ऑल दीज ऑर्गन्स, और जो साइन है इन ऑर्गन्स के वो सब चेहरे पे अनफोल्ड हो रहे हैं। एंड विल रिवील हम्म, एट ए ग्लांस विच आर द वीकर एंड कंसिक्वेंटली दोज विच आर मोस्ट लाइकली टू बी असेल्ड विद डिजीज। हो चुके एट ए ग्लांस बंदा हम्म, देख सकता है फिर कि वीकर कहाँ, कौन सा पार्ट पड़ रहा है, या कौन सा डिजीज हम्म, इसको आक्रमण करेगा। as well हम्म, as those which are sufficiently strong to assist in repelling disease, और साथ ही साथ ये भी हमें समझ में आ जाएगी फिजियोग्नोमी के तहत कि कौन से एब्डोमिनल ऑर्गन्स का इशारा चेहरे पे खराब आ रहा है, उसे मजबूत करो, और मजबूत करने बिल्कुल, से उसका डिजीज रिपेल हो जाएगा। हम्म, क्योर करने में भी मदद करेगी ये नॉलेज कि बिल्कुल, कौन से की अधिकता हो रही है, कौन से की कम हो रही है, ऑर्गन की हम्म, ताकत अंदर, वो हम चेहरे से पहचान लें और उस पर काम करें तो हम बीमारी से बचाने के लिए और बीमार इंसान को बाहर लाने के लिए दोनों तरह से मदद ले सकते हैं भाई फिजियोग्नोमी की। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं, और जी, हम धन्य हैं कि हमें ये लिटरेचर बिल्कुल, पढ़ने को और मिल है रहा भी, है। तो यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई। हाँ जी, ठीक है भैया, राम 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 भैया। राम।